चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले के बाद तौसिफ से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के जरिए तौसिफ ने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए। लेकिन अब एक खबर सामने आ रही है जिसके हिसाब से तौसिफ जो है पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा और तौसिफ जो है माफी तक मांगने लगा और कई बड़े बड़े खुलासे जो है तौसिफ के द्वारा किए गए। तौसिफ ने खुद बताया कि 20 लाख रुपए जो है वो जुए में हार गया था, जिसके बाद जुए का जो पैसा है हारा हुआ उसको चुकाना था, कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने सुपारी ले ली। मर्डर का जो सुपारी है उसने शेरू सिंह से ले ली और उसके बाद इस काम में वो पूरे तरीके से लग गया। उसने ये भी बताया कि उतरने वक्त तो वो रास्ता भी भूल गया था। तौसिफ ने एक के बाद एक खुलासे किए जिसको सुनने के बाद पुलिस जो है वो भी चौंक गई और जब पुलिस उससे सवाल कर रही थी तो तौसिफ जो है वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, बस मुझे माफ कर दे। आपको बताएं तो अब से कुछ ही दिन पहले पटना के बड़े अस्पताल पारस में चंदन मिश्रा के कमरे में घुस करके गोलियां जो है वो भुनी गई। इसी को लेकर के कुल 5 से 6 आरोपियों को जो है वो पटना लाया गया और उनमें से रिमांड पर भी रखा गया। अब ऐसे में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मंगलवार को बेऊर जेल से तौसिफ बादशाह को रिमांड पर लाया, उससे पूछताछ कर रही है। बुधवार को भी पुलिस ने तौसिफ से चंदन हत्याकांड से जुड़े कई सवाल जो है वो पूछे। तौसिफ सवालों का जवाब देने के दौरान कई बार फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक की पूछताछ में तौसिफ ने बताया कि वो ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार चुका था, इसलिए वो मर्डर करने को तैयार हो गया था। सूत्रों के मुताबिक तौसिफ ने पुलिस को बताया कि मौसेरे भाई निशू खान के जरिए वे शेरू सिंह के संपर्क में आया था। सुपारी के रुपए की डील शेरू और निशू के बीच में ही हुई थी। सभी शूटर को हत्या के एवज में 5-5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो घटना के बाद नहीं मिले। जेल में शेरू और निशू के बीच में मुलाकात हुई थी, इसी दौरान दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए थे। हाल के दिनों में निशू की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, वो हाजीपुर वैशाली इलाके में होटल को बेचना चाह रहा था। निशू खान के बारे में भी हमने आपको बताया था कितना अमीर है, उसके जो पिता थे उसके पास कई करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसकी जो माँ थी, बहन थी, वो ये चाहते थे कि निशू पटना जाए, यहाँ जाकर के वो पढ़ाई करे। लेकिन जब निशू खान पटना आता है तो वो गलत लोगों के संपर्क में आ जाता है, जिसके बाद निशू खान जो है वो गलत कामों में भी लग जाता है। और इसके बाद देखिए किस तरीके से तौसिफ से पूछताछ के जरिए जो तौसिफ है वो रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है और इसके बाद कई और सवाल जो है वो भी उगलवाने अभी बाकी है। धीरे धीरे करके तौसिफ जो है कई राज खोलने वाला है। तौसिफ ने कई अन्य नामों को भी गिनवाया है जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं और तौसिफ जो है लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो करते नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।